नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंजन के मेन पार्ट्स क्रैंकशाफ्ट के बारे में जानेंगे तथा ये भी जानेंगे कि क्रैंकशाफ्ट की कंस्ट्रक्शन क्या होती है तथा इसकी वर्किंग तथा ये कितने टाइप्स की होती है। इन सब के बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। तो ये जो आपको दिख रही है हमारी क्रैंकशाफ्ट होती है, जो कि हमारे इंजन का मुख्य भाग होता है। तथा ये जो हमारी क्रैंकशाफ्ट होती है ये पिस्टन के ऊपर नीचे की चाल को रोटरी मोशन में बदलने का काम करती है। आपको पता है इंजन में हमारा पिस्टन जो है वो ऊपर नीचे की चाल चलता है तथा ये हमारी जो क्रैंकशाफ्ट होती है ये हमारे पिस्टन की ऊपर नीचे की चाल को रोटरी मोशन में बदलने का काम करती है। तथा ये जो हमारी क्रैंकशाफ्ट होती है ये गाड़ी के दूसरे सभी भागों को मोशन प्रदान करने का भी काम करती है। आपको पता है कि गाड़ी में कुछ अन्य पार्ट्स होते हैं, उनको चलाने में ये जो हमारी क्रैंकशाफ्ट होती है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तथा ये जो हमारी क्रैंकशाफ्ट होती है ये इंजन का सबसे तेज घूमने वाला भाग होती है तथा इसकी गति पर ही गाड़ी की गति निर्भर करती है। आपको पता है कि जितनी हमारी इस क्रैंकशाफ्ट की स्पीड होगी उतनी ही हमारी गाड़ी की स्पीड होगी तथा एक्सीलेटर के हिसाब से इसकी गति घटती बढ़ती रहती है। जितना हम एक्सीलेटर देते हैं उस हिसाब से ये जो हमारी क्रैंकशाफ्ट होती है इसकी स्पीड कम और ज़्यादा होती रहती है। इसलिए इसको जो है वो अच्छे मटेरियल से बनाया जाता है तथा इसका मटेरियल जो है वो फोर्ज्ड स्टील होता है। इसका भी आप जरूर ध्यान रखें। तो हमारी क्रैंकशाफ्ट होती है इसके सीधे गति प्रदान करने वाले जो पार्ट्स होते हैं यानी कि डायरेक्ट इससे जो चलते हैं पार्ट्स वो होते हैं जैसे कि फ्लाई व्हील, क्लच असेंबली इत्यादि। इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। तथा ये जो हमारी क्रैंकशाफ्ट होती है ये क्रैंक केस के निचले हिस्से में फिट की जाती है तथा ये जो हमारी क्रैंकशाफ्ट होती है इंजन में चलने से लगातार घूमती रहती है, इसलिए इसे लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है। आपको पता है जब हमारी क्रैंकशाफ्ट लगातार चलती रहती है तो इसको लुब्रिकेशन करना ज़रूरी होता है क्योंकि ये उस टाइम गर्म होती है। तथा इसके लिए क्या होता है कि इसके क्रैंक पिन के बेरिंग में ड्रिल से होल किए रहते हैं। ये जो आपको दिख रही है हमारे क्रैंकशाफ्ट में होल किए रहते हैं, जहाँ से इंजन ऑयल आकर क्रैंकशाफ्ट के बेरिंगों को लुब्रिकेट करता है और हमारी क्रैंकशाफ्ट जो है वो ठंडी होती है यानी कि लुब्रिकेट होती है। तो ये होती है हमारी क्रैंकशाफ्ट। तथा अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे। क्रैंकशाफ्ट की कंस्ट्रक्शन में जो आपको दिख रही है क्रैंक पिन होती है तथा ये जो आपको दिख रहा है क्रैंक जर्नल होता है जिसे कि मेन जर्नल भी कहते हैं। तथा ये जो आपको दिख रही है क्रैंक वेब होता है तथा ये जो आपको दिख रही है क्रैंक थ्रो होता है तथा ये जो आपको दिख रही है क्रैंक बेट होता है। एक एक करके इन सबको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम जानेंगे कि क्रैंकशाफ्ट में क्रैंक पिन क्या होता है। ये जो आपको दिख रही है क्रैंक पिन होता है तथा क्रैंक पिन जो है वो क्रैंकशाफ्ट का वो भाग होता है जहाँ पे कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड जोड़ा जाता है। ये जो आपको दिख रही है कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड होता है और ये जहाँ पे जोड़ा जाता है उसे हम क्रैंक पिन कहते हैं। तथा कनेक्टिंग रॉड को क्रैंक पिन के साथ बिग एंड बेरिंग में जोड़ा जाता है, इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। तथा क्रैंकशाफ्ट में क्रैंक पिन की संख्या सिलेंडरों की संख्या के बराबर होती है, अर्थात जितने हमारे सिलेंडर होंगे उतने हमारे क्रैंक पिन होंगे, इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। जैसे कि हमारे 4 सिलेंडर हैं तो क्रैंक पिन भी हमारे 4 होंगे। अब हम जानेंगे क्रैंकशाफ्ट में क्रैंक जर्नल के बारे में जिसे कि मेन जर्नल भी कहते हैं। तो यह क्रैंकशाफ्ट का वो भाग होता है जिससे क्रैंकशाफ्ट के मेन बेरिंग की सहायता से बिठाया जाता है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्रैंक जर्नल होता है तथा ये मेन बेरिंग भी कहलाया जाता है इसको। तथा ये एक ही लाइन में रहते हैं। ये जो आपको दिख रही है हमारे क्रैंक जर्नल होते हैं जो कि एक ही लाइन में रहते हैं और इन्हीं बेरिंगों पर जो हमारी क्रैंकशाफ्ट घूमती है, इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। ये जो आपको दिख रही है हमारे क्रैंक जर्नल होते हैं जिसे कि मेन जर्नल भी कहते हैं। अब हम जानेंगे क्रैंक वेब के बारे में। ये जो आपको दिख रही है ये क्रैंक वेब होती है तथा क्रैंक वेब जो है वो क्रैंकशाफ्ट में मेन जर्नल, ये जो आपको दिख रहा है मेन जर्नल होता है, और क्रैंक पिन, ये जो आपको दिख रही है क्रैंक पिन होती है, इनके मिलाने वाले भाग को कहा जाता है। ये जो आपको दिख रही है हमारी क्रैंक वेब होती है। तथा अब हम जानेंगे क्रैंक थ्रो के बारे में कि क्रैंक थ्रो क्रैंकशाफ्ट में क्या होती है। तो क्रैंकशाफ्ट की सेंटर लाइन और क्रैंक पिन की सेंटर लाइन के बीच की दूरी को क्रैंक थ्रो कहा जाता है। ये जो आपको दिख रही है हमारी क्रैंक पिन की सेंटर लाइन है और ये जो आपको दिख रही है क्रैंकशाफ्ट की सेंटर लाइन है, इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्रैंक थ्रो कहते हैं।
तथा यह भी आप याद रखें कि एक इंजन की स्ट्रोक की लंबाई क्रैंकशाफ्ट की क्रैंक थ्रो पर निर्भर करती है। एक क्रैंकशाफ्ट की एक थ्रो इंजन की स्ट्रोक लंबाई के आधे के बराबर होती है, इसका भी आप जरूर ध्यान रखें। तथा अब हम जानेंगे क्रैंक वेट के बारे में कि क्रैंकशाफ्ट में क्रैंक वेट क्या होता है। तो चलते समय इंजन में वाइब्रेशन इत्यादि ना हो, इसे बैलेंस रखने के लिए बेट लगाए जाते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ये बेट होते हैं। तथा यह क्रैंकशाफ्ट के एक तरफ ड्राइविंग पुली वाइब्रेशन रैम पर या फिर एक छोटा सा गियर जिसे कि टाइमिंग गियर कहते हैं वो लगा रहता है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो है वो ड्राइविंग पुली या फिर वाइब्रेशन रैम पर लगा रहता है, जबकि फ्लाईव्हील फ्लैंज एवं बोल्टों की सहायता से फिट किया जाता है। इस तरफ जो हमारा फ्लाईव्हील फिट किया जाता है हमारी क्रैंकशाफ्ट पर, जो आपको दिख रहा है। तथा ड्राइविंग पुली पर बेल्ट लगाकर वाटर पंप या फिर डायनमो चलाए जाते हैं। इस तरफ जो हमारी ड्राइविंग पुली लगाई जाती है जिससे हमारे वाटर पंप या फिर डायनमो चलाए जाते हैं, इसका भी आप जरूर ध्यान रखें। तथा क्रैंकशाफ्ट के रियर एंड पर जो हमारा फ्लाईव्हील होता है तथा फ्रंट एंड पे जो हमारे पुली लगाई जाती है। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ क्रैंकशाफ्ट के बारे में कि क्रैंकशाफ्ट जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो हमारी जो क्रैंकशाफ्ट है दो प्रकार की होती है, एक हमारी सिंगल पीसीज क्रैंकशाफ्ट, दूसरी हमारी बिल्ट अप क्रैंकशाफ्ट। इन दोनों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम जानेंगे सिंगल पीसीज क्रैंकशाफ्ट के बारे में कि ये क्या होती है। तो इस प्रकार की क्रैंकशाफ्ट जो हो सभी भाग क्रैंक जर्नल, क्रैंक वेट, क्रैंकेस एक ही टुकड़े में बने होते हैं। ये जो हमारी क्रैंकशाफ्ट कहलाती है सिंगल पीसीज क्रैंकशाफ्ट। तथा बड़ी गाड़ियों में जैसे कि मोटर, जीप, ट्रक, बस इत्यादि इंजनों में जो हो सिंगल पीसीज क्रैंकशाफ्ट का ही प्रयोग किया जाता है, इसका विशेष ध्यान रखें। तथा अब हम जानेंगे बिल्ट अप क्रैंकशाफ्ट के बारे में कि ये क्या होती है। तो इस प्रकार की क्रैंकशाफ्ट जो कई छोटे छोटे टुकड़ों में बनाई जाती है। ये जो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनसे जो हमारी क्रैंकशाफ्ट बनाई जाती है। तथा ये जो है वो छोटी गाड़ियों में जैसे कि स्कूटर, मोटरसाइकिल इत्यादि में प्रयोग की जाती है, तो इसे हम बिल्ट अप क्रैंकशाफ्ट कहते हैं। तो ये थी आज की क्रैंकशाफ्ट से रिलेटेड वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो की जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।